दे दीजिए मैडम कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 डीएम को मैं ऑलरेडी ज्ञापन दे चुका हूँ इस बात का, और हमको बार बार आश्वासन मिला कि ये नदी में जाने वाले नाले बंद हो जाएंगे। 90% नदी की जो प्रॉब्लम है नाले के नाते है। इवन जो आपके घर से या टॉयलेट का पानी निकलता है वो भी डायरेक्ट उसमें जा रहा है। जो कुछ भी कूड़ा करकट है सब नदी में जा रहा है। हमने नदी को नाले का रूप दे दिया। नदी हमारी इतनी दूषित हो गई कि नदी के 500 मीटर के किनारे के एरिया में बोरिंग कराना भी अब मना हो गया है, क्योंकि उससे इसमें जो केमिकल आ रहे हैं उसके नाते बच्चों में अपंगता होने का डर है। चाहे वो आर्सेनिक के रूप में हो, चाहे और लिथियम हो, तमाम और केमिकल आ रहे हैं। बाकी जो इन्फेक्शन है उनकी बात छोड़िए। तो आप ये सोचे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने जन जागरण के लिए जहाँ पे घाट के किनारे आरती का आयोजन रखा कि जन जागरण होगा, लोगों को समझाएंगे ना जाए, वो बहुत कुछ काम तक हमारा हो गया। लेकिन दूसरा जो काम हमारा प्रशासन के माध्यम से होना था कि वहाँ पे नालों को रोकने की व्यवस्था बनाए, उसके लिए सब पे सेंट्रल लाइन भी बन गई है, सब पे जनरेटर भी लगा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लायबिलिटी ना लेने के नाते वो सब चीजें सीधे जा रही हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग किससे करें शिकायत करें। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी ऑलरेडी मैं शिकायत कर चुका हूं। वहां से उतर आया कि जो आपका गंदा नाला वाला जाता है उसका पंप खराब है, लेकिन उसके बाद से दोबारा पंप क्यों नहीं ठीक किया गया? बारिश का 3 महीने तक उसे खुले रहने की छूट होती है, उस 3 महीने में क्यों नहीं सही किया गया? बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिस माँ की कसम खाते हैं उस माँ हमारी पीड़ित है, दुखी है, बीमार है, लेकिन उसकी हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सारे मीडिया के बंधु, आप सब जानते हो कि पिछले 12 वर्षों से लगातार माँ गोमती को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम सुल्तानपुर में आदि गंगा माँ गोमती अविरल रूप से बहें। हम लोगों को जैसे नदी मिली थी, कम से कम उस रूप में तो हम लोग अपने अगली पीढ़ी को दे जा सकें। इसलिए 12 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आदि गंगा माँ गोमती को स्वच्छ करना है, उन्हें बनाने का जो भी प्रयास होगा वो हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 12 साल की तपस्या के बावजूद न तो जिला प्रशासन उस पर कोई काम करने जा रहा है, न तो शासन कर रहा है। मजबूर होकर के हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। यह पहली दफा इस समूह में ज्ञापन देने आए हैं। इसके अलावा कम से कम 200 बार पत्र हम लोगों ने दिया है शासन को, लेकिन निष्क्रियता बार बार सामने आती है। मजबूर होकर के आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रहा है। आदि गंगा माँ गोमती को बचाने के लिए 15 जनवरी तक का हम लोगों ने समय दिया है। यदि तत्काल नालों को सीधे नदी में जाने से नहीं रोका गया तो पहले धरना करेंगे, फिर अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन की स्थिति भी आएगी तो भी करने के लिए तैयार हैं। 1 साल में पूरा समय है प्रशासन शासन को कि गोमती नदी को स्वच्छता को लिए जो भी करना हो ये करें, नहीं तो गोमती मित्र मंडल समिति वहीं आमरण अनशन करके अपने आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेगी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NN भारत।